Hi everyone, welcome to my channel Love Tarot for You। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए। और देखते हैं आज के आपके लव रीडिंग में क्या निकलता है। आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, थर्ड पार्टी के लिए क्या सोच रहे हैं और क्या किस तरह का एक्शन वो आज उनके दिमाग में चल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले निकालते हैं पर्सन के कार्ड्स। पहले कार्ड्स निकाल लेती हूँ, फिर उसके बाद आपको मैं एक्सप्लेन कर दूँगी। तो सबसे पहले हमें मिला है पेज ऑफ सॉर्ड्स, 2 of cups, 10 of pentacles, 8 of wands, king of cups and justice। आपके कार्ड्स निकालते हैं। 7 of swords मिला है आपके लिए, 10 of swords मिला है आपकी एनर्जी में, 8 of cups मिला है आपकी एनर्जी में। The High Priestess, Ace of Cup and 7 of Wands। थर्ड पार्टी के कार्ड निकालते हैं। Knight of Swords, 7 of Cups, Temperance, Queen of Cups, Knight of Wands और 9 of Swords एंड बॉटम की एनर्जी है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो इसको मैं बॉटम की एनर्जी को यहाँ रख देती हूँ और इसमें हमें आज मिला है फायर साइन लियो, एरीज, सैजिटेरियस, सिंह, धनु, मेष राशि। इसमें वाटर साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। और फायर साइन भी है लियो, एरीज, सैजिटेरियस, सिंह, धनु और मेष राशि। सभी साइंस के लिए ये रीडिंग हो सकती है। और जो पर्सन के कार्ड हैं सबसे पहले मैं उनको रीड करती हूँ। अगर मेरी आवाज़ आपको स्लो लगती है तो आप YouTube की सेटिंग में जाकर स्पीड को बढ़ाकर भी सुन सकते हैं। तो देखो, ऐसा है कि पर्सन अभी आपसे झूठ तो थोड़ा बहुत बोल रहे हैं, छुपा तो रहे हैं। ठीक है, पास्ट में भी उन्होंने चीज़ें छुपाई हैं आपसे, कुछ ऐसे फैक्ट्स छुपाए हैं जो अगर आप जान जाते तो आज आपकी ऐसी हालत नहीं होती, आप इतना ज़्यादा विश्वास उन पर नहीं किए होते। तो पास्ट में भी उन्होंने आपसे बातें तो छुपाई हैं, पास्ट में कनेक्शन अपना छुपाया है ना। जब ज़्यादा हुआ तब आपको पता लगा, वरना कनेक्शन उनका पहले से था। ठीक है, जिसको उन्होंने हाइड करके रखा हुआ था। और ऐसा दिख रहा है कि जैसे आपके पर्सन मैरिड हों, या तो उन्होंने चुपके से शादी की है, आपको पता नहीं था, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन ही मैरिड हों, आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हों। तो ऐसा है कि अपनी फैमिली से, चाहे वो कितना भी बोल रहे हों कि उनको अपनी फैमिली से कोई मतलब नहीं है या उनको अपनी फैमिली अच्छी नहीं लगती है, वो निकलना चाहते हैं वहाँ से, तो इस बात में ये बात तो थोड़ा सा झूठ दिखाई दे रही है। ठीक है, कुछ तो ये आपसे छुपा रहे हैं उसमें। तो मेरे ख्याल से इस बात की सच्चाई पर आपको और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये कार्ड बिल्कुल क्लियर बता रहे हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं आपसे, है ना। और आप जो भी कुछ क्वेश्चन उनसे करते हो या जिन बातों की आप क्लैरिटी लाना चाहते हो, उससे वो बचते हैं। या तो जवाब नहीं देते हैं, या आपको ब्लॉक करे हुए हैं, या क्लैरिटी बिल्कुल नहीं मिल रही है आपको, उनकी साइड से क्लैरिटी वो नहीं दे रहे हैं। हमेशा यही आपको बोलते रहे होंगे कि
आप ही से प्यार करते हैं, आप ही से प्यार करते हैं, आप ही से प्यार करते हैं और कोई नहीं है उनकी ज़िंदगी में, है ना। लेकिन ये बात झूठ बोल रहे हैं वो, उन्होंने पास्ट में भी छुपाई थी और अभी भी छुपा रहे हैं, अभी भी थर्ड पार्टी के साथ उनका कनेक्शन है ना। अभी भी उससे वो डिस्कनेक्टेड नहीं है, और डिस्कनेक्टेड नहीं है तो इसका मतलब कि वो कनेक्टेड हैं, अभी भी उसके लिए सॉफ्ट फीलिंग्स हैं, चाहे जो भी कुछ हो रहा हो, लेकिन फिर भी उससे डिस्कनेक्टेड थर्ड पार्टी से नहीं है ना। एनर्जीज कुछ और हो सकती हैं, वजह कुछ और हो सकती हैं, लेकिन यहाँ जो करंट एनर्जी आपके पर्सन की दिख रही है वो यही दिख रही है कि आपके साथ तो ऐसा है कि चालें चल रहे हैं, गेम खेल रहे हैं और छुपा रहे हैं, बहुत सारी बातें क्लियर नहीं कर रहे हैं। उनका बस ये है कि जैसे भी चल रहा है वैसे चलता रहे, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपसे ऐसा कहते हो कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो ऐसा मेरी बात पर विश्वास करना ही होगा, या फिर कुछ ऐसा, मतलब इमोशनली जैसे ब्लैकमेल कर रहे हो, है ना, कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे कि आपको तकलीफ़ हो रही है, आप टूटते जा रहे हो, आपकी जो उम्मीद है वो उम्मीद टूटती जा रही है, आपको ऐसा लग सकता है कि जैसे शायद अब चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं, ठीक है। आपकी एनर्जी में देखते हैं कि ये बात तो आपको भी पता है कि पर्सन आपसे बहुत चीज़ें छुपा रहे हैं और उन्होंने छुपाई भी हैं और आपने पकड़ी भी हैं, है ना, ये बात तो आपको पता है। और ये भी दिख रहा है कि ये देखो ऐसे नहीं चलेगा, एक ब्रेकअप दिख रहा है, जो रिश्ता था, जो विश्वास था वो पूरी तरह से ख़त्म है, एक्सपेक्टेशंस आपकी बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी हैं, टूटते जा रहे हो आप, है ना। और उम्मीद, कहीं कोई उम्मीद की किरण एक दबी हुई हो सकती है, वरना तो आप इतना डिप्रेशन में आते जा रहे हैं, बहुत लो होते जा रहे हैं, टेंशन में रहते हैं हमेशा, और टेंशन से ज़्यादा तकलीफ़ आपको होती है। क्यों हो रहा है ऐसा आपके साथ, है ना। और आपने पहले की बातों के लिए भी आपको थोड़ा सा बार बार दिमाग में ऐसा आता होगा कि पहले क्यों नहीं पकड़ लिया, पहले ये बात क्यों नहीं पता चली, है ना। तो ऐसे खुलासे तो आपने कर दिए हैं और काफ़ी ऐसा लग रहा है रिश्ते में खिंचाव तो आ चुका है काफ़ी, लेकिन फिर भी आपकी साइड से प्यार बहुत है और आप चीज़ों को संभालना चाहते हो, आप इस रिश्ते को संभालना चाहते हो, है ना। आप अभी भी चाहते हो कि ठीक हो जाए सब कुछ, लेकिन आपके ऊपर जो ब्लेम लगे हैं यहाँ कार्ड में दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा ब्लेम आपके ऊपर लगे हैं, ऐसे ऐसे कुछ भी बोल दिया पर्सन ने, तो उसको लेकर आप अकेले लड़ रहे हो, सब लोगों से आप अकेले लड़ रहे हो, यूनिवर्स आपके साथ में है और बाकी के लोगों से आप लड़ रहे हो, इस दुनिया से लड़ रहे हो अपने रिश्ते को बचाने के लिए, हर तरह से कोशिश कर रहे हो, चाहे आप स्टॉक कर रहे हो, चाहे आप उन पर नज़र रखे हुए हैं, या फिर और भी तरीक़ों से आप काम कर रहे हैं। यहाँ पर हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है, तो वो भी कुछ बता रहा है कि कुछ मिस्टीरियस आप भी अपने पर्सन को पाने के लिए या रिश्ते को ठीक करने के लिए कर तो रहे हैं, है ना। चाहे वो कुछ रेमेडी हो सकती है या कुछ कोई उपाय हो सकता है, कुछ तो आपने किया भी है, पहले भी किया है और अभी भी आप करना भी चाहते हैं, आगे भी करना चाहते हैं। तो मिस्टीरियस थोड़े से आपके यहाँ पर काम दिखाई दे रहे हैं, आपकी एनर्जी में थोड़े से ऐसा दिख रहा है कि आप चीज़ें वैसी कर चुके हैं या कर रहे हैं, ठीक है। वो अलग बात है कि अपने प्यार को बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। और थर्ड पार्टी की एनर्जी में दिख रहा है, एक एक्शन दिख रहा है, तो थर्ड पार्टी कुछ एक्शन लेने का सोच रही है, बहुत चीज़ें एक्सप्लोर कर रही है, और ये जो चीज़ें एक्सप्लोर कर रही है उसमें सबसे पहले देखो, सबसे पहले तो ये अपने हाथ में सारा कंट्रोल लेने की कोशिश कर रही है, ठीक है। एक्शन उस तरह से ले रही है
कि इसको सारा कंट्रोल अपने हाथ में चाहिए, और उसके लिए थर्ड पार्टी की एनर्जी में दिख रहा है वो बहुत कुछ एक्सप्लोर कर रही है, कैसी भी चीज़ों को आजमा रही है। ठीक है, बहुत एनर्जीज़ को जो है इधर उधर कर रही है, चेंज कर रही है एनर्जीज़ को। ऐसा दिख रहा है कि जो आपने चीज़ें ठीक की होंगी, जो भी रिश्ते में जैसी एनर्जी होगी वो आपने ठीक की होगी, और आपके पर्सन बात भी करने लग गए होंगे या आपकी तरफ फिर से आपको पॉजिटिव साइन दिख रहे होंगे, लेकिन फिर से शायद ऐसा हो सकता है कि आपको फिर से वापस से आपके पर्सन वैसे ही होते जा रहे हों, ऐसा लग रहा है। तो उसके लिए थर्ड पार्टी जो है ना आपका काम ख़राब कर रही है ना। और यहाँ पर क्वीन ऑफ कप की एनर्जी उसमें थर्ड पार्टी के आई है, तो ऐसा है कि थर्ड पार्टी को लगता है कि वो आपके पर्सन से प्यार करती है या पर्सन सिर्फ उसी से प्यार करते हैं। ठीक है, और उसको पूरी तरह से विश्वास है कि आपके पर्सन उसी की साइड ही जाएंगे, थर्ड पार्टी के साथ ही रहेंगे, आपके साथ आपके पास या फिर कहीं और नहीं जाएंगे। उसको पूरी तरह से विश्वास है तो है, लेकिन फिर भी जो उसको गाइडेंस मिल रहे हैं या जो उसको साइन मिल रहे हैं, तो यहाँ पर उसकी तबीयत भी थोड़ी सी ख़राब नज़र आ रही है। उसकी एनर्जी में ऐसा लग रहा है कि जैसे उसकी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ तो उसको हेल्थ इश्यूज़ हैं, एंग्जाइटी हो सकती है, उसको कुछ मेंटल इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से उसकी तबीयत ख़राब हो रही है ना। स्लीपलेसनेस हो सकती है उसको, या कुछ और भी इश्यूज़ हैं जो एंग्जाइटी ज़्यादा लग रही है, वो उसको हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं थर्ड पार्टी की एनर्जी में, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, अब देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं पर्सन की साइड से क्या एक्शन नज़र आ रहा है। यहाँ पर एस ऑफ सॉर्ड का कार्ड पर्सन के लिए आया है, और थर्ड पार्टी की साइड से क्या एक्शन निकल रहा है वो देखते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स आया है, और आपके लिए क्या कार्ड आया है वो देखते हैं। देखो, पर्सन की तरफ से तो जो एक्शन है उस एक्शन में एक स्टार्ट दिख रहा है। ठीक है, एस का कार्ड है, एक स्टार्ट है, थोड़ा डिफ़िकल्ट है, चैलेंजिंग है, लेकिन फिर भी एक अच्छा स्टार्ट वो अपनी साइड से कर सकते हैं। आपको ऐसा उनकी एनर्जी में चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपकी एनर्जी में तो बहुत अच्छा कार्ड आया है, 6 ऑफ कप का कार्ड आया है ना। तो ऐसा है कि आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप पास्ट की मेमोरी में जो फ्रीक्वेंसी में रह रहे हैं, तो वो आपके पर्सन को अट्रैक्ट कर रही है या अट्रैक्ट करेगी, हम ऐसा भी कह सकते हैं। जो पुरानी मेमोरीज़ आपके पर्सन के साथ की अच्छी मेमोरीज़ हैं, वो आपके पर्सन को आपकी साइड अट्रैक्ट करेंगी। ठीक है ना। और थर्ड पार्टी का जो है, थर्ड पार्टी के यहाँ थोड़ा सा एक्शन नहीं दिख रहा है, वो एकदम स्टिल दिखाई दे रही है। हालांकि वो चाहती है, कंट्रोल करना चाहती है, लेकिन अगर कहीं पर कुछ पैसे का कुछ मैटर आ रहा है या कुछ ऐसा कमिटमेंट को लेकर या कुछ ऐसी कंडीशन उसके साथ में आ रही है, थर्ड पार्टी के साथ में कुछ शर्त अगर लग रही है कि अगर ऐसा चाहिए तो ऐसा होगा, तो उसमें वो चीज़ों को डिनाय कर देगी। ठीक है, तो थर्ड पार्टी की साइड से अभी, बिल्कुल अभी के लिए कोई ऐसा एक्शन नहीं दिख रहा है। हाँ, आपके पर्सन की साइड से ज़रूर एक्शन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी अभी थिंकिंग मोड में है, उसने अभी कुछ प्लान नहीं किया है एक्शन के लिए। हालांकि चाहती है, वो कंट्रोल करना चाहती है, सारा होल्ड अपने साथ में, अपने हाथ में लेना चाहती है हमेशा के लिए, और शायद मौके की तलाश में भी है, लेकिन अभी उसने कुछ प्लान नहीं किया है इन कार्ड्स में। ठीक है, पर्सन की एनर्जी ऐसा है, एस ऑफ सॉर्ड्स है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छा पॉजिटिव कार्ड मैं इसको नहीं मानूंगी कि आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए कि आपके पर्सन आपके लिए एक्शन लेंगे, है ना। ऐसा कार्ड तो ये नहीं आया है। कुछ ना कुछ इसमें परेशानियां दिख रही हैं, कुछ ना कुछ रुकावटें दिख रही हैं, बाधाएं दिख रही हैं इस एक्शन के साथ। तो ऐसा पॉसिबल है कि ये
एक्शन लेना भी चाहें तब भी नहीं ले पाएंगे। ठीक है, आपकी एनर्जी जो है 6 ऑफ कप की एनर्जी है, तो पास्ट मेमोरीज़ आपकी रहेंगी। हो सकता है कि कुछ ओकेजन्स पर आपको अपने पर्सन की याद आए और आप उनको बहुत मिस करें। ठीक है, तो वो एनर्जी आपकी आपके पर्सन तक ज़रूर पहुंचेगी, ऐसा ज़रूर है। ठीक है, आगे देखते हैं कि आगे पर्सन की लाइफ में क्या हो रहा है। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकला है, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। द मून का कार्ड निकला है, थर्ड पार्टी की लाइफ में क्या हो रहा है। द हर्मिट का कार्ड निकला है। ओके, तो तीनों ही कार्ड, तीनों ही लोगों की एनर्जी तो बहुत अच्छे कार्ड में नहीं आई है। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बता रहा है कि पर्सन जो है अपने ही अपने बचाव में लगे हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि उन पर कुछ इल्ज़ाम लग रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि उन पर कुछ इल्ज़ाम लगने लग जाएं, चाहे वो आपकी साइड से हो या थर्ड पार्टी की साइड से हो या फिर किसी और पार्टी की साइड से हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी ही पर्सन के ऊपर बहुत सारे इल्ज़ाम लगने वाले हैं या उनसे क्वेश्चनिंग होने वाली है, या हो सकता है कि कुछ चीज़ें उनके सीक्रेट्स रिवील हो जाएं जिससे कि उनसे क्वेश्चन करने लग जाएं और उनको आंसर देने लगें, तो उसमें ये अपना बचाव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आपकी एनर्जी में ऐसा दिख रहा है कि आप अपने पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं, है ना। हालांकि आप थोड़ा शैटर्ड हैं, इमोशनली शैटर्ड हैं, लेकिन फिर भी आप अपने पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं और अपने पर्सन को सही रास्ता आप दिखाना चाहते हैं, है ना। आप जानते हैं कि आपके पर्सन का फ़ायदा सब लोग उठा रहे हैं और उनकी बेवकूफ़ी का फ़ायदा सब लोग उठा रहे हैं, है ना। तो आपके अंदर एक ऐसी फीलिंग है कि आपको अपने पर्सन को बचाना है, निकालना ही है आपके पर्सन को। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि वो तो फ़ायदा ही उठा रहा है, थर्ड पार्टी सिर्फ फ़ायदा उठाने के लिए है, फ़ायदा उठा रही है। तो आप नहीं चाहते हैं कि आपके पर्सन जो है उसमें बहुत टाइम तक फंसे रहें। ठीक है, थर्ड पार्टी का ऐसा लग रहा है कि जो वो सोच रही है उसका कुछ काम नहीं होने वाला है, तो थोड़ा सा निराश लग रही है कि क्यों ऐसे काम नहीं हो रहे हैं। और दूसरा जो है, उसको ऐसी फीलिंग हो सकती है कि उसको कहीं से कुछ ऐसा गाइडेंस मिले तो उसको लगे कि उसने क्या कर दिया है ना। ऐसा दिख रहा है कि उसकी लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आएंगी, चाहे हेल्थ को लेकर हो, चाहे कुछ और सर्कमस्टेंसेस उसके ख़राब हो सकते हैं। तो बार बार ना उसकी आत्मा उसको कचोटेगी कि उसने किसी का पर्सन छीना है, तो कहीं इन सब की वजह से तो ऐसा नहीं हो रहा है उसके साथ, ये फीलिंग आएगी उसको। ठीक है, चलो और आगे देखते हैं कि अब आपके लिए इस रिश्ते में क्या होगा। आपके लिए इस रिश्ते में, प्यार के रिश्ते में क्या होगा। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, द टावर का कार्ड है, द चैरियट का कार्ड है, 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, 5 ऑफ कप का कार्ड है और लास्ट कार्ड निकालते हैं, द सन का कार्ड है। ओके, तो यहाँ पर तो आपके लिए चैलेंज दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, जो ये कार्ड बता रहे हैं वो ऐसा बता रहे हैं कि आप जो है ना टेंशन बहुत ज़्यादा लेने लग जाओगे, बहुत टेंशन में आ जाओगे और आपको बार बार ऐसा लगेगा कि अब कुछ नहीं बचा, या तो आप अपने हाथों से ही इस रिश्ते को ख़त्म कर दो, या फिर आपको ऐसा डर लगने लग जाएगा कि अब ये रिश्ता नहीं बचेगा। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। आपको खुद इतना डेस्परेट हो जाओ कि बिल्कुल नहीं, मुझे रहना ही नहीं है इस रिश्ते में, मुझे तो ख़त्म ही करना है इस रिश्ते को, ऐसा भी हो सकता है। या फिर एक फियर ऐसा हो सकता है आपको कि अब उम्मीद ख़त्म, अब कुछ नहीं होगा, अब शायद आपके पर्सन आपको हमेशा के लिए छोड़ दिया है, ऐसा एक फियर आपको बना रह सकता है। ठीक है, तो 2 तरह के दिमाग आपके चलने लग जाएंगे, आप काफ़ी एंग्जाइटी में आ जाओगे। ठीक है ना, तो उसके लिए आपको एंग्जाइटी नहीं करनी है। वो क्यों नहीं करनी है मैं बता रही हूँ। इसके बाद आया है चैरियट का कार्ड। ठीक है, मूवमेंट।
तो यहाँ जो एनर्जी आपको परेशान कर रही थी वो एनर्जी मूव हो जाएंगी, फिर से बदल जाएंगी, ठीक है। अगर आपको नेगेटिव थॉट आ रहे थे तो बहुत जल्दी पॉजिटिव साइन मिलने लग जाएंगे, है ना। तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको ऐसा लग सकता है कि आप जो है बहुत ज़्यादा फंसते चले जा रहे हैं ना, अकेले पड़ गए हैं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। आपको ऐसा भी लग सकता है कि क्यों आप अपने पर्सन से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, क्यों ऐसा है कि आपको अपने पर्सन के अलावा कोई और दिखाई देता ही नहीं है, ठीक है। ऐसा आपको लग सकता है, ऐसी फीलिंग हो सकती है, परेशान हो सकते हो। और परेशान आप वैसे भी, आपकी लाइफ में बहुत चैलेंजेस वैसे भी चल रहे हैं और ऐसे में संभालना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन फिर भी आप कर लेंगे, क्योंकि हिम्मत बहुत है आपके अंदर, फाइटिंग स्पिरिट है। हालांकि आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी आप अपने इंट्यूशन से उस रास्ते को खोज सकते हैं। आप यूनिवर्स से कनेक्ट होकर उस रास्ते को खोज सकते हैं। भले ही आपकी आंखें नहीं देख पा रही हैं, लेकिन जो नहीं दिख रहा है उसको भी आप अपने इंट्यूशन से देख सकते हैं, ठीक है। तो रास्ते आपको मिलने शुरू हो जाएंगे और पुरानी बातों में आप थोड़ा सा फंसे हुए रहेंगे, ऐसा लग रहा है। तो यही तो चैलेंजेस हैं, आपकी टेंशन, है ना। आप अकेले हैं, ये फीलिंग, अकेले लड़ना पड़ रहा है आपको, कोई साथ नहीं दे रहा है, ये चैलेंज और पुरानी बातें, ये हुआ आप पास्ट में ही आपका रहना, ये चैलेंजेस आपके लिए ऐसे हैं कि जो रास्ते को क्लीन नहीं होने दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन द सन का कार्ड बता रहा है आपके लिए खुशियाँ, है ना। तो जब खुशियाँ बता रहा है कि जो आप डिज़र्व करते हैं या जो आप चाहते हैं वो सारी खुशियाँ आपको मिलने वाली हैं, सारा फुलफिलमेंट आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। तो उसके लिए आप अपने रास्ते को क्लीन करते रहिए, जैसे जैसे भी आपको गाइडेंस मिलता जाए, भले ही छोटा सा कोई स्टेप हो, लेकिन आप उसको करते रहिए। कम से कम एक स्टेप और आप आगे बढ़ जाएंगे, है ना। और फिर पता नहीं होता कि आगे रास्ता कितना ज़्यादा क्लीन है कि आप बस दौड़ते भागते चले जाएंगे। ज़रूरी थोड़ी ना है कि इतना ज़्यादा टाइम लगे, है ना। हो सकता है जो स्टेप आपको लग रहा है कि बहुत छोटा सा है और पता नहीं होगा भी नहीं होगा, क्या पता वो आखिरी स्टेप हो, क्या पता आपको यही आखिरी काम करना हो, उसके बाद फिर सब कुछ ठीक हो जाए, है ना। तो उम्मीद हमेशा थामे रहिए और आपके लिए ज़रूर आपका प्यार आपके पास होगा। और जिन लोगों ने शादी नहीं की है वो अभी से शादी करेंगे। सन का कार्ड मैरिज का कार्ड है, शादी करेंगे, कमिटमेंट देंगे आपके पर्सन और आपके साथ ज़िंदगी बिताएंगे। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, आप ही के लाइफ पार्टनर की वजह से आप ये रीडिंग देख रहे हैं, तो आपके लाइफ पार्टनर आपके पास वापस आ जाएंगे, आपकी मैरिड लाइफ ठीक हो जाएगी, ठीक है। और इसमें मैं एक कार्ड और देख कर एक कोई नंबर निकालना चाहूँगी। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, एक नंबर निकालना है मुझे, जिससे थोड़ा सा आइडिया मिल जाए कि कब तक ऐसा हो सकता है। सॉरी, किंग ऑफ सॉर्ड, है ना। तो किंग का नंबर तो है 5 नंबर, आप समझ लीजिए 5 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। मुझसे अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अपना रखिएगा बहुत बहुत ख्याल। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करते रहिए। फिर से आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।